हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है एक और नई क्लास में। ये जो सीरीज चल रही थी हमारी, वो चल रही थी स्टूडेंट 40 डेज इंग्लिश ग्रामर क्रैश कोर्स। उसकी ये दूसरी क्लास है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अगर पहला लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो पहले वो पहला लेक्चर जाके देखे, इसके बाद आप सभी इस लेक्चर को वॉच करें, ताकि आपको उसमें जो भी बेसिक चीजें बताई गई उन सभी बेसिक चीजों का नॉलेज हो सके और आप बेटर तरीके से इस क्लास को अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पहले आपको क्या करना है। पहले आप पहला लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर को ज्वाइन करें। तो यहाँ पे अब हम लोग बच्चों बात करेंगे कितने प्रकार के सेंटेंसेस का हमको नरेशन करना है। तो पिछली वीडियो की अगर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ। पिछला वीडियो जो था, जो पिछली क्लास थी, उसमें हम लोगों ने जाना था सबसे पहले नरेशन क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने बात की डायरेक्ट स्पीच की, इनडायरेक्ट स्पीच की, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, इन सभी की। फिर हमने जाना टेंस चेंजेस के बारे में, टेंस कैसे कैसे चेंज होता है। फिर हमने जाना प्रो नाउन चेंजेस, प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। इसके बाद हम लोगों ने आगे बात की थी कैसे कैसे हम लोग एडवर्ब्स को चेंज करते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। उन सारे सेंटेंस, उन सारे वर्ड को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, किन किन का किन किन में चेंजमेंट होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बच्चों पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम लोग करने वाले हैं सारे के सारे, जो पहले देखेंगे किन किन सेंटेंसेस का हमको नरेशन करना है और कैसे कैसे करते हैं। एक एक टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। यहाँ पर बच्चों हमारा टॉपिक चला था नरेशन, और नरेशन में हम लोगों ने, आप सभी जानते हो कहाँ तक पहुंच चुके थे, यह भी आपको रिकॉल करा दिया। अब बारी आती है हमारी सेंटेंसेस के टाइप की, कि किन किन सेंटेंसेस का हमको क्या करना है, किन किन सेंटेंसेस का नरेशन करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप जानते हैं पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। हिंदी मैं हिंदी नहीं लिखूंगा किसी भी टाइप की। दूसरा हमको पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। और चौथा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिर लास्ट में हम लोग 5 नंबर में बात करते हैं एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस की। इन 5 प्रकार के सेंटेंसेस का हमको क्या पढ़ना है बच्चों? नरेशन पढ़ना है। और इन्हीं 5 टाइप के सेंटेंसेस के नरेशन से किसी न किसी एक टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक सॉल्व करना होगा। तो आइए, सबसे पहला नंबर जो हमारा लिखा है वो लिखा है असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के हम लोग देखते हैं कौन कौन से कंसेप्ट हैं, कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, ये सभी जानने का प्रयास करते हैं, जानते हैं वीडियो में। ऐसे आप सभी अपनी नोटबुक पे हेडिंग डालेंगे असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। इसमें आप सभी एक लाइन लिखेंगे, ऐसे सेंटेंस लिखिएगा अपनी नोट कॉपी पे, जो बच्चे नोट कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंस जो स्टेटमेंटल होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो स्टेटमेंटल होते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस से स्टेटमेंट, ऐसे कोई साधारण वाक्य होगा, ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। तो इन प्रकार के जो सेंटेंस हैं इनका नरेशन कैसे करते हैं, उसमें आप सभी लिखे कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, कंसेप्ट 1। देखिए जो कंसेप्ट नंबर 1 है, इसमें आप सभी अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे कि जब भी हम डायरेक्ट नरेशन से, यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं, तो अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब लिखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब इसमें प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में है, तो
है तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, का टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। देख कंसेप्ट पहला कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ये कैसे है, क्या है, आइए देखते हैं एक एग्जांपल और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जितने भी क्लासों में एग्जांपल्स लिए जाएंगे वो सारे के सारे वो एग्जांपल हैं जो पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम में पूछते चला आ रहा है। तो ये एग्जांपल भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे सेंटेंस लिखा है he says comma inverted comma Ram is going to कानपुर फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखिए आप सभी देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा है और उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कैसी है, वो स्टूडेंट प्रेजेंट में है, इसमें है प्रेजेंट में। तो जब भी ऐसा होगा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो ये बन जाएगा ही सेज। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग कंजक्शन लगाते हैं दैट। क्या लगाते हैं बच्चों, कंजक्शन लगाते हैं दैट असर्टिव सेंटेंस में। फिर बस ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा। अब टेंस चेंज करना नहीं है तो जैसा लिखा है वैसा ही हम लोग इसको क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। तो आप सभी देख रहे हैं सेंटेंस क्या बन के तैयार हुआ, ही सेज दैट राम इज गोइंग टू कानपुर। आगे यहाँ पे एक नोट लगाइएगा और उसमें लिखिए कामा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ये सभी अपनी नोटबुक पे ऐसे नोट करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो पहला कंसेप्ट क्लियर है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर किसमें है, प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच का हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे। ये हुआ पहला एग्जाम्पल। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है रोहन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा he will not do this work फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस सेंटेंस को देखिए चेंज करते हैं, ये बनेगा रोहन विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लोग कंजक्शन लगाएंगे दैट, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। ये सभी हम लोग लास्ट लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। हर एक चीज कैसे प्रोनाउन चेंज होगा, कैसे टेंस चेंज होगा, कैसे कैसे एडवर्ब चेंज होती है। ही विल नॉट डू दिस वर्क को चेंज कर देंगे दैट वर्क में। ये हो गया पहला कंसेप्ट। अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो कभी भी उस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नरेशन बनाते समय चेंज नहीं होगा। ये कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है। अब आगे हम लोग बच्चों बातचीत कर लेते हैं कंसेप्ट नंबर 2 की। कंसेप्ट नंबर 2 हमारा क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा। ये है आपका कंसेप्ट नंबर सेकंड। लिखिए अपनी नोटबुक पे, कंसेप्ट नंबर सेकंड है यदि
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस लिखा है उसका टेंस चेंज होगा। अब टेंस कैसे चेंज होगा ये हमने कहाँ डिस्कस किया है लास्ट क्लास में, कि जो प्रेजेंट है वो किसमें बदल जाएगा, पास्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है आपका पास्ट परफेक्ट में। विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, मे का माइट, कैन का कुड। वुड, शुड, मस्ट, ऑट, ये सब कैसे रहते हैं, ये सब नो चेंज रहते हैं, ये मॉडल वर्ब है। ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए मैं एग्जांपल आपको एक देता हूं जिससे आपको बेटर समझ में आए। देखिए एग्जांपल लिखा है, ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड कॉमा कॉमा, राहुल इज गोइंग टू आगरा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। देखिए इसको नरेशन करते हैं, ये लिखा लिख दिया वैसे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कंजक्शन हटा के हम लोग लगाएंगे दैट, ही सेड दैट, राहुल थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहेगा। वाज, ये इज है ना, इज का हो जाएगा वाज, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट बदल जाता है पास्ट में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। ही सेड दैट राहुल वाज गोइंग टू आगरा, ही सेड दैट राहुल वाज गोइंग टू आगरा। आई होप आपको पहला कंसेप्ट क्लियर और यहाँ से दूसरा कंसेप्ट क्लियर। इसी में एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, ही सेड कॉमा नोट कॉमा, आई एम लर्निंग माई लेसन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम लर्निंग माई लेसन। देखिए कैसे चेंज होगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाएंगे दैट। अब आप सभी जानते हैं ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट कहाँ से चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के या फिर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो आई ये यहाँ पे लिखा है, इसके अकॉर्डिंग ये ही हो जाएगा। ये एम लिखा है प्रेजेंट टेंस है, ये बदलेगा वाज में, ही वाज लर्निंग। माई भी बदलेगा इसके अकॉर्डिंग तो हो जाएगा ही हिज लेसन, फुल स्टॉप। ही सेड दैट ही वाज लर्निंग हिज। बातचीत करते हैं स्टूडेंट्स कंसेप्ट नंबर थर्ड की। जो कंसेप्ट नंबर थर्ड है असर्टिव सेंटेंस के नरेशन की, ये बच्चों की है, क्या है, की है। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके ऊपर आप ऐसे 3 स्टार लगा लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं, आप सभी अपने नोटबुक पे लिखेंगे, यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या फिर सेड, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड इनका ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो, अगर इनका ऑब्जेक्ट दिया हो तो, यदि इनका ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम लोग से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, और से टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट नंबर थर्ड कहता है, पूरा कंसेप्ट आप सभी लिखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड का ऑब्जेक्ट दिया हो तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, और से टू को हम लोग टोल्ड में चेंज कर देते हैं। आगे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं जो पीछे पूछे जा चुके हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा,
दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। यहां से आप सभी नरेशन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दो कंसेप्ट हमने पीछे क्लियर करे, ये थर्ड कंसेप्ट है। यहाँ से अब आपको ध्यान से देखना है हर एक चीज कैसे चेंज होती है। देखिए सेड जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है, इस सेड का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यानी सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन आप सभी लगाएंगे दैट, ये हो गया ही टोल्ड मी दैट दिस। आप सभी जानते हो दिस को हम लोग किस में चेंज करते हैं, दैट में। क्यों चेंज करते हैं अभी मैं आप सभी को समझा रहा हूं। अब इज लगा है प्रेजेंट में, ये हो जाएगा पास्ट में, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब काहे में है, पास्ट में। ही टोल्ड मी दैट, दैट वाज माई, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के पजेसिव केस से। सब्जेक्ट वो भी कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो ही का हो जाएगा हिज, दैट वाज हिज पेन, फुल स्टॉप। सेंटेंस देखिए बन के तैयार हुआ, ही टोल्ड मी दैट, दैट वाज हिज पेन, उसने कहा, मुझसे कहा, उसने मुझसे बताया कि दैट वाज हिज पेन, वह पेन उसका है। ये एक नरेशन किया हुआ सेंटेंस है। तो थर्ड नंबर कंसेप्ट एक बार फिर से आप सभी समझ लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से या सेट का ऑब्जेक्ट दिया हो, तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, और सेट टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। ये आपका कंसेप्ट नंबर थर्ड है। इस प्रकार से अगर कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसका नरेशन आप इसी प्रकार से करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे ये हमने किया है। अब आगे बातचीत करते हैं बच्चों कंसेप्ट नंबर 4 की। कंसेप्ट नंबर 4 बच्चों कहता है, लिखिएगा अपनी नोटबुक पे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया, ना दिया गया हो, लिखिएगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेकंड पर्सन, आने वाले सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को हम लोग थर्ड पर्सन मान के चेंज करते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेंटेंस, आने वाले सेंटेंस में सेकंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन है, तो उसको हम किस हिसाब से चेंज करेंगे, उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को हम थर्ड पर्सन के हिसाब से चेंज करेंगे। यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्या मान लेंगे, थर्ड पर्सन मान लेंगे। कैसे मान लेते हैं, कैसे हम लोग चेंज करते हैं, आइए एक एग्जांपल से आप सभी को समझाता हूं। देखिए ये लिखा है, ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, you are telling a lie, he said comma invert comma you are telling a lie। देखिए सेंटेंस कैसे चेंज होगा, he, अब देखिए यहाँ पे क्या है, said है ना said, तो हम क्या करेंगे, इस said को said भी रख सकते हैं, और आगे क्या केस हो सकता है वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। he said that, he said that, यू को आपको क्या कर लेना है, थर्ड पर्सन, यहाँ थर्ड पर्सन मान के चेंज करना है, तो ये हो जाएगा ही, आर का हो जाएगा वाज, और ये बदल लेंगे टेलिंग अ लाई, ही सेड दैट ही वाज टेलिंग अ लाई। देखिए इसी सेंटेंस को आप और कैसे लिख सकते हो, इस सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, ही टोल्ड हिम, ही टोल्ड हिम दैट ही वाज
टेलिंग अ लाई, ही वाज टेलिंग अ लाई। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड पर्सन को ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे आप सेट टू को क्या कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। इसमें चेंज कर देंगे स्टूडेंट, टोल्ड में चेंज कर देंगे। ये आपका हो गया कंसेप्ट नंबर 4। कौन सा हो गया, असर्टिव सेंटेंस में हो गया आपका कंसेप्ट नंबर 4। अब आगे बातचीत करते हैं कंसेप्ट नंबर 5। लिखेंगे कंसेप्ट नंबर 5, लिखिए यदि, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई फैक्ट, कोई फैक्ट, हैबिट, कोई फैक्ट दिखा रहा हो, हैबिट दिखा रहा हो, प्रोवर्ब दिखाई जा रही हो, और फैक्ट में हम क्या क्या ले सकते हैं, कोई यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्ट, है ना। और क्या हो, और कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तब हम लोग क्या करते हैं, तब आपकी अगर रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे मैं लिख रहा हूं आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता, टेंस में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है। देखिए कंसेप्ट क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के, यदि रिपोर्टेड स्पीच के किसी भी सेंटेंस में फैक्ट दिखाया जा रहा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाया जा रहा हो, हैबिट दिखाया जा रहा हो, या फिर कोई प्रोवर्ब दिखाई जा रही हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करते। ये आपका कंसेप्ट नंबर है 5। और अब देखिए एक एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल है, he said to me, he said to me, comma inverted comma, barking dogs seldom bite, full stop, inverted comma, close। कह रहा he said to me, barking dogs seldom bite, barking dogs seldom bite। ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यानी कहने वाली बात ये है कि बार्किंग डॉग्स, जो भौंकने वाले कुत्ते हैं, वो काटते नहीं, यानी कभी कभार, सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभार, है ना, यानी ना के बराबर। ये क्या चेंज होगा, ये चेंज होगा ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर लगाएंगे हम लोग दैट। इसके बाद ये क्या है, ये एक प्रोवर्ब है इस सेंटेंस में। क्या है स्टूडेंट, प्रोवर्ब। तो अभी अभी हमने बताया ऊपर कंसेप्ट में कि जब प्रोवर्ब आए तो आपको चेंज नहीं करना, तो जैसे ये लिखा है इसको हम लोग ऐसे ही नीचे सेंटेंस में कॉपी कर देंगे, ये बन जाएगा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे और क्या कहा जा रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, comma inverted comma, the earth, the earth moves around the sun, moves around the sun, full stop, inverted comma, close। ये सेंटेंस जो लिखा है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है,
यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं या फिर एक फैक्ट है, क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। कभी भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने रुकेगी नहीं, वो घूमते ही रहेगी, है ना। तो इसको कैसे बदलेंगे, देखिए इसको बदलेंगे, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, कॉमा यूनिट कॉमा को हटाकर हम लोग क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। ये बना द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, फिर आगे जैसा सेंटेंस लिखा है वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और अंत में लगा देंगे हम लोग फुल स्टॉप, क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपका कंसेप्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो यहाँ तक वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन से कंसेप्ट देख लिए, कंसेप्ट फर्स्ट देखा, कंसेप्ट सेकंड, कंसेप्ट थर्ड, कंसेप्ट 4 और कंसेप्ट 5। अब आगे चलते हैं हम लोग कंसेप्ट नंबर 6 की तरफ। कंसेप्ट नंबर 6 की बातचीत कर लें बच्चों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक ये भी है। देखिए कंसेप्ट कहता है, आप सभी अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे, यदि वोकेटिव केस, यदि वोकेटिव केस में कोई भी नाउन रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा हो, रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा हो तो उसे इनडायरेक्ट करते समय, इनडायरेक्ट करते समय क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अपनी कॉपी पे नोट करिए, यदि कोई भी नाउन रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस में आया हो तो उस सेंटेंस का जब हम लोग नरेशन करते हैं, जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो उस नाउन को हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। देखिए एग्जांपल, ही सेड, कॉमा एंड कॉमा, राहुल, यू आर अ गुड स्टूडेंट, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा, क्लोज। ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, राहुल यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो देखिए कैसे बनेगा, ही टोल्ड राहुल, ही टोल्ड राहुल, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के हम लोग लगा देंगे दैट। देखिए यहाँ पे हमने राहुल क्या कर लिया, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लिया, तो फिर सेट टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। इस हिसाब से बन गया ही टोल्ड राहुल दैट। अब इस यू को किससे चेंज करेंगे, इस राहुल से, ये बन जाएगा ही वाज अ गुड स्टूडेंट, ही वाज अ गुड स्टूडेंट। आई होप आपको कंसेप्ट नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, असर्टिव सेंटेंस का नरेशन करना सीखा। कंसेप्ट हमने किस कौन कौन से सीखे, फर्स्ट कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट, थर्ड कंसेप्ट, फोर्थ, 5 और 6। तो यहाँ की इस क्लास में हम लोगों ने पूरा का पूरा असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट किया, कैसे असर्टिव सेंटेंस का हम लोग नरेशन करते हैं। आई होप आपको पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, एक एक कंसेप्ट आप सभी के क्लियर हुए होंगे। मैंने आपको नोटबुक पे भी लिखवा दिया है, और आपको इस वीडियो का, इस क्लास का जो हैंड रिटेन नोट है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह पर। वहां पे जाइए, आप मेरा चैनल ज्वाइन करिए, और आपको हर क्लास वाइज आपको हैंड रिटेन नोट्स वहां पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अब मैं लेता हूं आप सभी से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।